विवाह सिर्फ स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, वास्तव में ये जन्म जन्म का संबंध है आपका, जिसको आप ढूंढते रहते हैं। हर आदमी से अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बैठ जाती, कभी सोचा है इस बात को? वास्तव में आप खुद गौर करके देखिए, सड़क पे चलिए और देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लगेगा कि वाह बहुत अच्छा है, कोई ऐसा व्यक्ति लगेगा दूर रहे तो अच्छा है। इस तरह की सोच जो हमारे दिमाग में आ रही है, जबकि उस व्यक्ति से हमारी कोई बायसनेस नहीं है, हम बिल्कुल नहीं पहचानते उसको, फिर भी ये थॉट अगर हमारे दिमाग में आती है तो इसका कारण क्या है? वास्तव में अगर भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों की बात आती है ना, तो ये याद रखना चाहिए कि वो 16,000 रानियां जन्मों जन्म से ऋषि के स्वरूप में भगवान को अपने आप को अर्पित कर चुके थे। वो सारे ऋषि रिक्वेस्ट करते थे कि भगवान आपकी शरण में आ जाऊं, ऐसा कोई दिन हो, ऐसी कोई जिंदगी मिले। परिणाम स्वरूप पहले राक्षस ने कैद किया, फिर उसको भगवान ने छुड़वाया और उन सारी स्त्रियों से भगवान ने शादी कर ली और फाइनली वो 16,000 रानियां भगवान कृष्ण की बनी। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पूर्व जन्म का संबंध होता है जिससे हम आप कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, और इसीलिए विवाह को एक संस्कार माना गया है जहां हम आप एक परमानेंट रिलेशंस के साथ गठबंधन में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं और इस जिंदगी को साथ मिलकर के चलाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो मैरिज प्रेडिक्शन, जिसके तहत हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का विवाह कब होगा, या यूं बोल लें कि वृश्चिक राशि वालों की शादी कब होगी, और वृश्चिक राशि वालों की शादी किससे होगी, किस राशि वालों का संग होगी, किस उम्र में होगी। बहुत सारी बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कॉज जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक आ जाए। और अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो, देखना हो, तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें, जहां हमने इस बारे में बहुत विस्तार से लिख रखा हुआ है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट इसके अलावे भी और कई सारी चीजें जिसमें कि टोने टोटके हैं, आपके धन के बारे में लिखी है, आपके शादी के बारे में लिखी है, आपके नौकरी के बारे में लिखी है, हर चीजें बहुत विस्तार से लिखी हैं। तो जरूर एक बार चेक कीजिए, और अगर कोई सलाह देना चाहते हैं आप तो प्लीज आके बताइए, या वहीं कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां रिप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। तो आज हम जिन 6 प्रमुख मुद्दों पे बात करने वाले हैं ना, उनमें पहला मुद्दा है, वो है कि वृश्चिक राशि के जीवन साथी का स्वभाव और कैरियर कैसा होता है। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि वृश्चिक राशि के लिए विवाह के योग और शुभ ग्रह कौन से हैं। आपके लिए जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि वृश्चिक राशि के जातकों का विवाह किस उम्र में होने की संभावना होती है। आपके लिए जो हमारा चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि स्कॉर्पियो मैरिज लाइफ, या यूं कहें कि वृश्चिक राशि का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। तदोपरांत आपके लिए जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि वृश्चिक राशि की शादी किस राशि के साथ हो सकती है, किसके साथ आप कंपैटिबल होते हैं, कौन सबसे अच्छी राशियां होती हैं जो आपके साथ मैच करती हैं। तदोपरांत जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण छठा पॉइंट है वो है कि सफल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सरल ज्योतिषीय उपाय, या यूं कहें कि वृश्चिक राशि शादी के उपाय क्या हैं, जिसमें हम बात करेंगे लाल किताब के उपाय की, मंत्रों की और संग ही रत्नों की। तो बने रहें हमारे साथ में, इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हर घड़ी आपके लिए एक नया इंपॉर्टेंट हाईलाइट होगा जो आपके जीवन को संवार देगा, ऐसी मेरी मान्यता है वृश्चिक राशि वालों। अब मित्र, इस प्रश्न को सॉल्व करूं कि वृश्चिक राशि का जीवन साथी कब मिलेगा, से पहले ज्यादा जरूरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि वृश्चिक राशि का जीवन साथी कौन है, या वृश्चिक राशि की
शादी किससे होने की संभावना होती है? तो समझें कि इसको समझने के लिए, वृश्चिक राशि के जीवन साथी को समझने के लिए पहले आपको एक बार अपनी कुंडली को देखना पड़ेगा। ये वृश्चिक राशि वालों की कुंडली है जिसमें आपके लॉर्ड मंगल होते हैं और आपकी जो मुख्य गुण है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, गुप्तता है, गहरे उतर के चीजों को समझने की चेष्टा है, संग ही छुपी हुई बातों का अन्वेषण है, डेटा एनालिसिस है। ये सब आपके खास प्रकृति में बस रही चीजें हैं। और आपके जो सप्तमेश हैं, यानी कि यहां से देखें तो सप्तम भाव के लॉर्ड, यही आपके शादी के कारक हैं, यही आपके शादी के लॉर्ड हैं। कारक तो गुरुदेव भी होते हैं कुंडलियों में, लेकिन आपकी कुंडली में जो सप्तमेश हैं वो शुक्रदेव हैं, जो कि वास्तव में सौंदर्य के, लग्जरी के, स्निग्धता के, स्थिरता के, कला के, प्रेम के, इन सब के कारक हैं। शुक्रदेव आपके सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, यही आपके जीवन साथी के लॉर्ड हैं, यानी कि ये गुण आपके जीवन साथी में विद्यमान होगी। इस चीज को अगर आपने गौर से देख लिया तो समझें कि आपके जीवन साथी यूं ही आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही गुरुदेव का अच्छे जगह पे प्रेजेंस भी आपके कुंडली को बेहतर बनाता है। अतः यहाँ पे एक बारी इस वीडियो को रोकें और अपनी जन्म कुंडली निकालें, उसमें चेक करें कि ये तीनों ग्रह आपके जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरे पास में समय रहा तो मैं रिप्लाई करूंगा, अन्यथा ये समझ लें कि अगर ये तीनों ग्रह शुभ भाव में विराजमान हैं तो आपकी वल्ले वल्ले है जी। ऐसे में आपका जीवन साथी बहुत ही शांत, धीर, गंभीर, अपने मुद्दे पे टिके रहने वाला, आनंद और उपभोग सुखों को प्राप्त करने वाला, कला, संगीत और सुंदरता में रुचि रखने वाला, धन और परिवार को महत्व देने वाला स्त्री या पुरुष होता है। ऐसे में कभी कभी उनकी जिद्दी प्रवृत्ति आपके ट्रांसफॉर्मेशन वाले नेचर से क्लैश कर सकती हैं, आपको एक जगह रोक के रख सकती हैं। इस तरह के व्यवहार आपके स्पाउस बहुत ही सामान्य तौर पे अपने अंदर रखे होते हैं। ऐसे में मित्र, वो मित्र बंधु जो शादी के लिए बहुत परेशान हैं और शादी नहीं हो रही सिर्फ इस कारण से कि समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने पार्टनर को कहाँ ढूंढें। खास करके आपसे भी बड़ी परेशानी आपके पेरेंट को हो जाती है, आपके गार्जियन को हो जाती है, जब उनको ये समझ में नहीं आता कि आपके लिए एक सुयोग्य वर या सुयोग्य वधु कहाँ ढूंढें, कैसे मिले। जितने मिल रहे हैं, जितने दिख रहे हैं, उसमें बेस्ट कौन है। जब इस तरह की कंफ्यूजन जनरेट होती है तो वहां मैं बता रहा हूं, इन मुद्दे को नोट कर लीजिए और इसके बेसिस पे अगर आपने अपनी हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने स्पाउस को सर्च किया या अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने मित्रों के लिए इस तरह के पार्टनर्स ढूंढे, इन एरियाज में ढूंढे जहां मैं बता रहा हूं। अगर उन क्षेत्रों में ढूंढ लिया तो आपको यूं ही मिल जाएंगे कि वास्तव में शुक्र जो आपके सप्तमेश हैं वो पृथ्वी तत्व के कारक हैं। ऐसे में जो वृश्चिक राशि का जीवन साथी सामान्यतया सौंदर्य, फैशन, ब्यूटी, इन्हीं इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े रहते हैं। अदरवाइज धन की सुरक्षा चाहिए इन्हें और घर प्रधानता में होती है। ऐसे में जमीन से, कृषि से, फूड इंडस्ट्री से, इनसे भी इनकी नजदीकी बनी रहती है। ऐसे में यहाँ भी ये व्यक्ति आराम से काम करते हैं। तदोपरांत जो ज्वेलरी है, गोल्ड के बिजनेसेस हैं, ये सब भी, बैंकिंग, वित्त, कला, फाइन आर्ट्स, इन सब से भी नजदीकियां रहती हैं। सामान्यतया इन फील्ड्स में काम करते हुए पाए जाते हैं। अब मित्र, अगर वृश्चिक राशि शादी के योग अथवा वृश्चिक राशि विवाह योग के बारे में बात करें कि वृश्चिक राशि के विवाह योग कब बन रहे हैं, तो समझें कि सामान्यतया जो बातें मैंने पहले बताई आपको कि ये सारे ग्रह अच्छे होने चाहिए, इसके संग ही अगर गोचर में गुरुदेव
आपके 1, 5, 7, 9, 11 में आ जाते हैं तो विवाह लगभग कंफर्म हो जाती है। अदरवाइज दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी महादशा और अंतर्दशा गुरु की आ जाए, अथवा शुक्र जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली में मैरिज के लिए, ये भी अगर अच्छे होते हैं, खास करके पुरुषों की कुंडली में अथवा स्त्रियों के कुंडली में गुरु का अच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी यहाँ चूंकि मंगल देव आपके लग्नेश हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छे हैं, आपके शादी के लिए खराब हो सकते हैं अगर ये यहीं लग्न में बैठे हों तो, या फिर ये मांगलिक कुंडली होती है। ये इस तरीके से देख लें, इन भावों में अगर मंगल देव होंगे तो शादी में बहुधा विलंब हो जाती है। ऐसे में मंगल को अच्छा करना जरूरी है। मैं आखिरी में बताऊंगा कि मंगल को कैसे अच्छा किया जा सकता है। बने रहें हमारे साथ। अब मित्र, हमारे पास जो आपके लिए अगला मुद्दा है वो है कि वृश्चिक राशि वालों का विवाह कब होगा, या यूं कहें कि वृश्चिक राशि वालों की शादी किस उम्र में होती है। तो समझे मित्र कि वृश्चिक राशि वाले बहुत ही शांत, धीर, गंभीर होते हैं। ऐसे में वो आसानी से हर किसी पे विश्वास नहीं करते, अच्छे से लोगों को परख लेना चाहते हैं। ऐसे में जब तक अपने पार्टनर को गहराई से ना परखें तब तक वो शादी करने को तैयार नहीं होते। पार्टनर पे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती। ऐसे में इनकी शादी 26 से 29 वर्ष के बीच बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। हालांकि शादी का उम्र इनका 24 साल से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैंने पहले बताया ना, सोचने समझने ध्यान देने में वो समय निकलता चला जाता है। शायद डिसीजन लेने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और अगर आपके लग्नेश इन भावों में कहीं आ गए, अथवा यहाँ पे शनि, राहु, सूर्य इन सब का प्रभाव आ गया, या कहीं ना कहीं से उन पे दृष्टि पड़ गई, अथवा सप्तमेश पे क्रूर दृष्टि पड़ गई, अथवा सप्तमेश इनके साथ बैठ गए, इन सारे सिचुएशंस में शादी डिले हो जाती है। परेशान ना हो, इसके भी उपाय हैं। हर चीज के उपाय हैं ज्योतिष के अंदर, यही ज्योतिष की खासियत है। अब मित्र, जो हमारा चौथा मुद्दा है, वृश्चिक राशि का वैवाहिक जीवन, या यूं कहें स्कॉर्पियो मैरिज लाइफ कैसा होता है, को हाईलाइट करूं तो समझें कि वृश्चिक वाले जो कि सामान्यतया ट्रांसफॉर्मेशन पसंद व्यक्ति हैं, चुप चुप रहते हैं, गुप्त दिखते हैं और गहराइयों में जाकर के काम करना पसंद करते हैं। ऐसे में बहुत तीव्रता, बहुत इंटेंस एक्टिविटीज होती हैं इनकी, जहां ठीक उल्टे वृषभ राशि वाले, ठीक उल्टे, ये इनको शांति चाहिए, इनके पास धैर्य है बहुत ज्यादा। ऐसे में कला प्रेमी हैं तो, लेकिन इसके विपरीत आप तो कला प्रेमी है नहीं, आप तो डेटा ड्रिवन व्यक्ति हैं, साइंस के आदमी हैं कायदे से कहूं तो ऐसे सीन में जहां हर सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों पे एनालिसिस कर बैठते हैं और हर बात लॉजिकल कसौटी में कस के देखते हैं, वहां जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनका बिहेवियर तो धन, घर परिवार के प्रति केंद्रित है। तो ये शुरुआती दौर में एक अपने अपने साइड की बाइपोलर पुल है कायदे से, जो मैच करती नहीं, मिलती नहीं, और इनिशियल फाइट्स देखे जाते हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों, अगर आपने अपने संदेह करने की बिहेवियर को थोड़ा कम कर लिया और थोड़ी पॉजिटिवनेस कम कर ली, संग ही वृश्चिक राशि वालों के जीवन साथी यानी कि वृषभ वाले अगर अपने मूडी बिहेवियर को चेंज किया तो मिला जुला करके जिंदगी बहुत ही सरस, बहुत ही आनंददायक और बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा देखा गया है। अब मित्र, वृश्चिक राशि वालों के शादी का योग कब बन रहा है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए कि वृश्चिक राशि वालों का जीवन साथी कौन है, या यूं कहें कि वृश्चिक राशि वालों की शादी किससे होने की संभावना है, यानी कि बेस्ट लाइफ पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कॉर्पियो मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी को देखी जाए, तो समझें कि सितारों में जो आपके लिए जोड़ी बनाई गई है वो जोड़ी हमेशा आपके उलट आपके सप्तम भाव होते हैं, और सप्तम भाव के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, मैंने पहले बता दिया, लेकिन जो सप्तम भाव है वो वृषभ राशि है, यानी कि आपके लिए जो जोड़ी बनी है वो वृषभ राशि की ही बनी है। ये बेस्ट फिटमेंट है, ऐसा कह सकता हूं। लेकिन कई दफा आप लोग प्रेम संबंध में पहले आ जाते हैं, या कोई ऐसा मित्र बंधु है जिस पे
आपकी निगाहें टिकी हैं। तो ऐसे में मीन और कर्क ये दोनों राशियां भी स्कॉर्पियो मैरिज कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी, बहुत फिट राशियां हैं आपके लिए। ऐसी शादी लंबी चलती है और सक्सेसफुल होती है, ऐसा देखा गया है। तो मित्र देखें, वृश्चिक राशि जीवन साथी कब मिलेगा, क्लियर हो गया। अगला मुद्दा था वृश्चिक राशि शादी के योग, ये भी मैंने डिफाइन कर दी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये रह गया कि वृश्चिक राशि शादी के उपाय। अभी मैं वो क्लियर कर रहा हूं कि समझें आप कि आपके पास में 2-3 ऑप्शंस हैं जिससे आप शादी के उपाय वृश्चिक राशि वालों बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिसमें पहला है लाल किताब। लाल किताब में कुछ चीजें बताई गई हैं जिसको आपने केयरफुली परफॉर्म किया तो आपकी शादी अविलंब हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। जिसमें पहला उपाय है वो है कि स्नान करते वक्त बाल्टी में पानी में 1 चम्मच आधी चम्मच गाय का दूध डाल दें, उससे स्नान करें। संग ही जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है कि आप शुक्रवार के दिन कुंवारी 9 साल से छोटी बच्चियों को दूध का बना हुआ मिठाई खिलाएं अथवा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित करें शुक्रवार के शुक्रवार। ऐसा करने से भी शादी त्वरित होएगी। तदोपरांत आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है वो है किसी भी शुक्रवार से शुरू करके दिन के 1:30 बजे ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का 108 बार पाठ नित्य करें। ऐसा करने से भी आपकी शादी अविलंब फाइनलाइज हो जाएगी। महिलाओं के लिए केले के वृक्ष में पीतल के लोटे से जल डालना भी बहुत ही लाभदायक देखा गया है। ऐसा आपको 21 बृहस्पतिवार करना चाहिए। तदोपरांत जो आपके लिए अगला उपाय है वृश्चिक राशि वालों वो है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही है, ऐसी हालत में आपके लिए 2 उपाय इंस्टेंट हैं। एक है कि शिवलिंग पे दही का लेप करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें। और दूसरा उपाय है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जने रिंग फिंगर में एक ओपेल चांदी में बनवा के धारण करें किसी भी शुक्रवार से। ऐसा करने से भी आपकी शादी की बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपकी जिंदगी पटरी पे आ जाएगी। वृश्चिक राशि शादी के उपायों के लिए अगर रत्न की बात की जाए तो आपके लिए जो लाइफ टाइम स्टोन है वो मूंगा है। अन्यथा आप एक अच्छा डायमंड अथवा मैंने बता ही दिया कि ओपेल, इन दोनों में से कोई एक भी रत्न अगर आपने अपने रिंग फिंगर में धारण किया तो भी आपके शादी की उठापटक अथवा शादी फाइनलाइज नहीं हो रही थी, ये सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे और आप प्रॉब्लम से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अगर माता रानी का आशीर्वाद ले लिया तब भी आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लिखें जय माता दी। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।